और चलिए महाकुंभ की महाकथा में अब बात गंगा किनारे बने अनोखे उल्टे किले की। मान्यता है कि यहाँ पर प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुर नगर बसा हुआ था, जो कि चंद्रवंशीय राजाओं की राजधानी भी था। बताया जाता है कि इस जगह पर मूर्ख राजा हरिबोंग शासन किया करते थे। राजा की मूर्खता को लेकर कई किस्से भी फेमस थे। राजा का प्रजा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, इसलिए इस नगरी को अंधेर नगरी कहा जाने लगा। एक संत ने कैसे उसे श्राप दिया और कैसे उसका किला उल्टा हुआ, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में पूरी कथा। महाकुंभ की भव्य तैयारियां चल रही। इस तैयारियों के बीच में हम आज उल्टा किला पहुंचे और उल्टा किला पर हनुमान जी की गुफा है। ये गुफा कहते हैं कि पाताल लोक तक ले जाती है और जिस तरीके से हनुमान जी यहाँ से निकलकर अयोध्या धाम पहुंचे थे, वो पूरी ये गुफा है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं और इस गुफा के दर्शन भी कराते हैं। और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं राघवेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। राघवेंद्र जी, पहले तो आप गुफा के बारे में बताइए, कैसे यहाँ पर ये गुफा स्थापित हुई? ये तो बहुत प्राचीन है और अभी वर्तमान में इसको उल्टा किला के नाम से जाना जाता है और पुराणों में इसको प्रतिष्ठानपुरी के नाम से जाना, और पूरा एरिया को झूसी अभी फिलहाल। तो इसकी कहानी तो जैसे आपने बताया कि इसकी गुफा जो है अयोध्या तक के गई थी। अब जैसे दिन बीतता गया, दिव्य शक्तियाँ सब मतलब वो हो गए ना, तो ये अलौकिक हो गए। तो अब वो दिखाई पड़ेगा नहीं, और सुरक्षा के दृष्टि से भी कुछ गुफाओं को हमने बंद करवा दिया है। राघवेंद्र जी, हम गुफा के अंदर चलते हैं और देखते हैं और अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से हनुमान जी की ये जो गुफा है वो यहाँ पर स्थापित है और किस तरीके से इस गुफा से हनुमान जी जो हैं वो निकले थे और फिर उसके बाद अयोध्या धाम तक पहुँचे थे। आप ये गुफा पहले देखिए कि किस तरीके से कितनी सकरी सी गुफा है, और क्योंकि हनुमान जी का जो स्वरूप है वो इसी गुफा से निकला था और ये गुफा यहाँ से निकलकर अयोध्या तक गई थी। आप इस गुफा को देखिए कि किस तरीके से अभी तक इस गुफा को पूरी तरीके से प्रतिष्ठानपुरी में संरक्षित करके रखा गया है। ये पूरा प्रतिष्ठानपुरी के नाम से ये पूरा इलाका जाना जाता था। प्राचीन काल में, गुप्त काल में भी इसका जो इतिहास है, इसके बारे में जो है वो आज भी लिखा हुआ है और संरक्षण के हिसाब से रखा भी गया है। सबसे पहले हमारे दर्शक भगवान जी के दर्शन करें। ये हनुमान जी हैं। यहाँ पर दो तरीके से हनुमान जी, इनको छोटे हनुमान जी कहा जाता है। इसके आगे जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, जो गंगा के उस पार तीर पर है, वो लेटे हुए हनुमान जी है। और यहाँ पर एक लोग और हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। महाराज जी, आप बताइए किस तरीके से यहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है? ऐसा था कि संतों का डेरा था यहाँ, वो मिट्टी के टीले थे, प्रतिष्ठानपुर था और अनबूझ राजा भी रहे यहाँ पर। तो वो एक टके में सब चीज़ बेचते रहे, सोना भी बेचें और मिट्टी भी बेचें। तो किसी संतों से भी बात हो गई, वही जो कहावत कही गई थी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खा जा। जी, यही नगरी है जहाँ आप खड़े हैं। अब हनुमान जी तो अनाज काल के हैं। भगवान लंका से जब वापस हुए थे, भरद्वाज मुनि के यहाँ ठहरे और वहाँ से गंगा जी का पूजन कर रहे थे। तो हनुमान जी को याद किए कि आपको अयोध्या भेजना है। तो उसी समय हनुमान जी वहाँ खड़े हुए, लेटी हुई मूर्ति से एक ही पग में यहाँ पे आ गए। एक ही पग में पूरा? जी हाँ, दूसरी पग नहीं रखे वो। अच्छा। क्योंकि गंगा माँ थी। माँ को कैसे लांग सकते हैं? तो वो पाताल मार्ग से यहीं से प्रवेश किए। पूरा पाताल मार्ग हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पाताल मार्ग जो है वो स्थापित है, और क्योंकि इसको बंद कर दिया गया, अभी ये पूरी तरीके से बंद है। जी, अभी जहाँ तक दिखाई दे है वहीं तक की है फिलहाल। अच्छा, तो ये संरक्षित करने के लिए यहाँ हनुमान जी को स्थापित कराए गए ये पातालपुरी मार्ग है। आप देखिए कि किस तरीके से अब इसको बंद कर दिया गया है और ये जो संरक्षण करके ये पूरा जो इलाका है वो रखा गया है। और ये पातालपुरी मार्ग है, ये अयोध्या तक, ये जो पूरा रास्ता है, यहाँ से हनुमान जी निकले थे और अयोध्या तक इसी रास्ते से हनुमान जी यहाँ से गए थे। और जब लंका से वो वापस आ रहे थे तब का ये पूरा मार्ग है अयोध्या जाने के लिए। आपने हनुमान जी के दर्शन किए। इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें संरक्षित करके रखी गई? इस गुफा में 9 गुफाएं हैं, जिसको नवग्रह का प्रतीक माना जाता है। ये सीढ़ियाँ जो थी 27 सीढ़ियाँ हैं, तो इसको नक्षत्रों के रूप से देखा जाता है।
जिस तरीके से महाकुंभ में नक्षत्रों का खेल कहा जाता है कि नक्षत्र एक जब बैठते हैं तभी महाकुंभ आते हैं, तो पूरी तरीके से इस गुफा में भी वो सारी चीजें देखने को मिल रही है। जी जी बिल्कुल। भक्तों की मान्यता है कि यहाँ पे जो पहली बार आ गए ना, उसको एकदम अनंत वो शांति मिलता है। निश्चित है दोबारा वो आने के लिए बोलेगा जरूर। आज भी इस जगह की ऐसे महत्व है। इस जगह का महत्व देखिए कितना बड़ा है कि आज भी अगर आप यहाँ आते तो आपके मन में शांति मिलती है। और क्योंकि कहते हैं कि हनुमान जी का दिव्य स्वरूप आज भी है और आज भी हनुमान जी जीवित अवस्था में पाए जाते हैं, और उनको अगर आप मन से श्रद्धा से याद करते हैं तो हनुमान जी आपके सारे कष्टों को हरते हैं। महाराज जी आप बताइए कुछ और पुरानी कहानियाँ इस पूरे। यहाँ पे सब जो ये गुफाएं हैं सारी कच्ची हैं मिट्टी के, तो वहाँ पे कुछ अवशेष भाग उल्टे किले का यहाँ पे मिलता है, तो आप आइए वहाँ पर। चलिए आइए हम चलते हैं कि वहाँ पर भी देखते हैं कि कहाँ पर वो अवशेष है उल्टा किले का, क्योंकि उल्टा किले के बारे में कहा जाता है कि उल्टा किले का जो अवशेष है वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। ये महाराज जी ये जो जगह है ये गुफा है, ये पूरी तरीके से गुफा है। आइए हम दिखाते हैं आपको। ये मिट्टी का गुफा है और ये उल्टा किले में है, और ये पूरी तरीके से आप देखिए पूरा मिट्टी का बना हुआ है। ये पूरा स्थान है, और जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे तो आपको ये देखिए चमगादड़ों का झुंड यहाँ पर लगा हुआ है। ये पूरा जो किला का रास्ता है वो है। और किस तरीके से ये किला यहाँ पर अभी है? अभी साहब जैसे आप देख रहे हैं इसी प्रकार से चल रहा है। शासन प्रशासन का कोई इस पे ध्यान तो है नहीं। और कितनी गुफा यहाँ पर अभी? और अभी भी यहाँ पे गुप्त गुफाएं जो हैं, हाँ। आपको हम दिखाते हैं, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर गुप्त गुफाएं भी हैं? जी हाँ। चलिए आपके साथ हम देखेंगे, हमारे दर्शकों को भी दिखाएंगे कि पातालपुरी में किस तरीके से एक तरफ जहाँ हनुमान जी रह रहे हैं और दूसरी तरफ इस उल्टा किले की पुरानी गुफाएं। इधर भी एक सामने में एक गुफा है, आइए। चलिए बिल्कुल देखिए, ये दूसरी गुफा है। आप देखिए कि किस तरीके से मिट्टी की गुफाएं हैं। थोड़ी सी नीचे में रहिएगा, इधर चारों चमगादड़ों का झुंड है। जी जी जी। तो खतरा भी गुप्त गुफाएं हैं। जी हाँ, ये गुफाएं हैं, छोटी हैं। ये ग्रहों के नाम से स्थापित हैं। अच्छा, ये किस ग्रह के नाम से? नौ ग्रह की। 9 ग्रहों की 9 गुफाएं। हाँ जी हाँ। तो ये पहली गुफा थी पहले ग्रह की? पहली ग्रह की वहाँ से आप देखे हैं। हाँ। दूसरी ये देखे। हाँ। दो हो गए। हाँ हाँ। अभी आप तीसरी गुफा में आए हुए हैं। अच्छा, चौथी में। चौथी ये गुफा है? जी हाँ। ये चौथी गुफा है, इसके अलावा और गुफाएं? और हैं, आपको वहाँ भी ले चल रहे हैं। और देखिए जी, और उनसे मुलाकात कीजिए ग्रहों से। बिल्कुल। आप हमारे दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ 9 गुफाएं जो 9 ग्रह हैं उनके नाम से स्थापित है। और ये गुफाएं देखिए, कंदराएं देखिए कि आज भी ये मिट्टी की गुफाएं आज भी यहाँ पर स्थापित है। और क्योंकि ये बहुत पुरानी गुफाएं हैं, बहुत समय से यहाँ पर स्थापित है, तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पर जो एक चमगादड़ों का झुंड होगा वो भी देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से इन। अच्छा, ये गुफाएं आप देखिए। हाँ ये जो ईंटें हैं, हाँ, ये पुराने उल्टा किला के अवशेष भाग हैं। ये साइड में भी देखें आप। ये पूरा अवशेष है उल्टा किला का? जी हाँ, ये उल्टा किला का अवशेष भाग है, जो ईंटें पत्थर आज भी लगे हुए हैं। इधर ऊपर में देखेंगे तो कहीं हड्डियां भी मिलेंगी आपको। इधर लाइट लाएंगे तो लाइए, ये हम देखिए दिखाते हैं। हड्डियों के भी निशान यहाँ पर आपको उल्टा किला के देखने नहीं को ये मिलेंगे। लगे हुए होंगे। ये देखिए है यहाँ पर। ये देखिए, ये देखिए, ये हड्डियों का निशान है। हाँ हाँ। और ये अवशेष भाग, ये हड्डियां प्रदर्शित करते हैं कि यहाँ पर उल्टा किला स्थापित था और उल्टा किला का अवशेष ये देखिए, ये हड्डियां दिखाई दे रही हैं। ये हड्डियां हैं, ये एक एक उल्टा किला का अवशेष भाग। ऐसे आते रहिए आप। जी बिल्कुल, चलिए आपके साथ मैं देखती रहूंगी कि आखिर इस किले में क्या क्या है। ये दीवारें हैं उल्टा किला की। हाँ। अब आप इससे अनुभव कर लें कि क्या बातें सत्य हैं, क्या असत्य हैं। मतलब जो प्रतिष्ठानपुरी जो उल्टा किला के बारे में कहा जाता था वो पूरी तरीके से सत्य है। हाँ सत्य है। ये पूरा किला जो स्थापित है वो सत्यता बताता है कि उल्टा किला किस तरीके से। हम इसमें अंदर जब आ रहे हैं ना तो हमें भी थोड़ा सा भय लग रहा है, थोड़ा सा अलग सा महसूस हो रहा है, क्योंकि आप किले को देखिए ना, आप गुफाओं को देखिए। ये गुफाएं जो हैं
अंदर को गई हैं जी और उधर साहब ऑक्सीजन नहीं मिलता तो जाने में असमर्थ हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं आपको जाकर दिखाऊंगी भी कि ये जो इलाका है आप देखिए, क्योंकि जो पूरी तरीके से चमगादड़ों का झुंड है वो जा रहा है अंदर, और ये अंदर वहां तक जा रहा है जहां ये अंदर गुफाएं कंदराएं हैं। ये ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर एकदम लो हो चुका है, और लो ऑक्सीजन में ये पूरा जो गुफा है वो पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया है यहाँ के चमगादड़ों के द्वारा। हम कोशिश कर रहे हैं हमारे दर्शकों को उन सभी गुफाओं को दिखाने के बारे में और बताने के बारे में कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो गुफाएं हैं आज भी संरक्षित करके रखी गई हैं। और आप इन गुफाओं को देखिए कि किस तरीके से यह यहाँ पर स्थापित है। ये अगली गुफा है, अगली गुफा में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये छोटी गुफा है पूरी तरीके से महाराज जी। जी हाँ, ये थोड़ा आध्यात्म के लिए हाँ। ये ग्रहों का छोटा है। हाँ, यहाँ पर लोग पूजा पाठ निवास भी करते हैं। निवास भी करते हैं। हाँ, संत आ गए तो अपना भजन एकांत में आध्यात्म के लिए बैठते हैं। हाँ, और साहब इस समय तो कोई संत आते ही नहीं, हाँ, गुफाओं में रहने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ। पहले कहते थे कि जो संत महात्मा थे वो गुफाओं में पूजा- मेरे समय बालापन की अवस्था में मैं 75 साल का हूँ हाँ। और 50 साल से मैं जा रहा हूँ। मेरा 6वां कुंभ है यहाँ का, प्रयाग का। इसमें भी अवशेष हमें दिखाई दे रहे हैं पूरी तरह। ये सारी साहब देखिएगा आपने हाँ, तो सारी चीजें अवशेष। ये देखिए, ये करई है, हाँ, हाँ। ये मिट्टी के बर्तन है। मिट्टी के बर्तन है। हाँ, और ये देखिए चारों तरफ से आप देखेंगे ना हाँ। तो आपको सारी चीजें अवशेष भाग मिलते ही जाएंगे। बिल्कुल। देखिए हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरीके से ये मिट्टी का बर्तन है। ये पुराने समय में मिट्टी के बर्तन पर ये चूना है। नहीं, चूना नहीं है साहब, ये अवशेष भाग जले हुए चीज का है जो झुलसी के नाम से इसे जाना जाता है। अच्छा, कहते हैं कि इस प्रतिष्ठानपुरी में उल्का पिंड गिरा था, उसके बाद ये पूरा जो झुलस गया था, और झुलसने के भी जो निशान है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, ये पूरा जो राख है, ये गेहूं चावल के ये अन्न के टुकड़े हैं, सड़े हुए हैं इसमें। और मनुष्य के हड्डियां भी ऐसे ही सड़ी हुई मिलती हैं। हाँ। अब देखिए ऐसे जैसे कि ये देख रहे हैं आप चारों तरफ, ये सारी मिट्टी की हैं। और आज तक अभी इसमें कोई रिपेयर नहीं हो भी सकता, नहीं क्योंकि हो पा जिस रहा तरीके देखिए ये अवशेष भाग, चाहे वो क्या नाम है, किसी भी मनुष्य के जले हुए अंगों की बात करें, हड्डियों की बात करें, अनाजों की बात करें, या इन बर्तनों की बात करें, जो ये बर्तन आज भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये मिट्टी के बर्तन हैं। आप देखिए, दर्शकों को मैं दिखाऊं कि ये देखिए, ये घड़ा है, कोई घड़ा है, बहुत पुराना है। और देखिए कि किस तरीके से इस घड़े का जो अवशेष है वो नजर आ रहा है। ये देखिए इसमें हाँ। चित्र भी बनाए गए हैं। हाँ, पहले के घड़े ऐसे संरक्षित होते ही थे कि हाँ, अलग स्वरूप नजर आए। हाँ, वो अलग बने रहे। हाँ, ये देखिए, हमारे दर्शक भी देखिए कि ये घड़ा है और ये घड़े का अवशेष है, और किस तरीके से देखिए इस पे चित्रकारी जो की गई है पुराने समय की वो नजर आ रही होगी, ये चित्रकारी है। इसके अलावा अभी और भी गुफाएं हैं। हाँ, और भी हैं गुफाएं। चलिए हम चलते हैं और भी गुफाओं को देखते हैं। जी, 8वीं गुफा का हो गया है, 9वीं में आप चल रहे हैं। मतलब ये 8 जो नक्षत्र हैं उनके 8 गुफाएं हमने देखी। अब हम 9वां गुफा में चलते हैं कि 9वीं गुफा यहाँ पर कैसे संरक्षित करके रखी गई है। आपको अवशेष एक एक चीज दिखाया हमने कि यहाँ की जो अवशेष है वो किस तरीके से। ये साहब 9वीं गुफा है। हाँ। अब यहाँ से अंदर को मार्ग के लिए रास्ता है। हाँ। जो कि ऑक्सीजनों का अच्छा। बहुत 100% कमी है। हाँ। वहाँ आप नहीं जा सकते। यहाँ ऑक्सीजन लेवल है ही नहीं। नहीं, 0 पॉइंट पर हैं आप। अच्छा, ये 0 इसके पॉइंट पर। अंदर चले जाएंगे तो आप 0 पॉइंट में हो जाएंगे, तो फिर साहब मरने के लिए कोई तैयार नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये लास्ट गुफा है और ये नवग्रह की 9वीं गुफा है। जी हाँ। अब देखिए कि किस तरीके से 9 गुफाएं यहाँ पूरी तरीके से प्रतिष्ठानपुरी में अभी भी संरक्षित करके रखी गई है। 9 गुफाओं में किस तरीके से जो एक एक अवशेष हैं, जो प्रतिष्ठानपुरी के अवशेष कहा जाता था कि पूरे ये उल्टा किला पर स्थापित था, वो अवशेष भी हमने आपको दिखाया, और दिखाया कि किस तरीके से ये जो पातालपुरी है जहाँ पर हनुमान जी विराज
विराजमान है, वहाँ से ये नवग्रह की गुफाएं स्थापित करके रखी गई। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये पूरा जो गुफाएं हैं नवग्रह की वो आपने हमें बताई। इसके अलावा कुछ और चीज़ें यहाँ की इतिहास। ये निकास मार्ग है। हाँ। जो यहाँ आप खड़े हैं, हाँ। यहाँ से निकास मार्ग है। मेले के दर्शनार्थी जाते हैं। अच्छा, यहाँ दर्शन करने के बाद मेले वाले लोग यहाँ से निकास करते हैं। अच्छा, यहाँ से तो मेले आगे श्रीमान जी सरकार ने उसको ध्वस्त कर दिया है, खुदाई करके कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसके लिए मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि इस पर एक बार अवश्य सरकार निगाह करे। बिल्कुल। और जिस तरीके से इस पूरे इलाके को संरक्षित करके तो रखा गया है, लेकिन अभी भी इसके कुछ जो हिस्से हैं उसको ध्वस्त कर दिया गया। कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिसको संरक्षित करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नवग्रह की गुफाएं आपने देखी, उसके साथ साथ हनुमान जी की पातालपुरी आपने देखी, और ये जो पूरा इलाका है कितना अलग है ये महसूस हमें हुआ है, क्योंकि ये पूरा इलाके में हमें आज भी अभी भी अनुभूति हो रही है। ये चाहे जीरो ऑक्सीजन की गुफाएं हों या फिर हनुमान जी की वो गुफा हो जहाँ पर हनुमान जी खुद यहाँ से अयोध्या के लिए निकले थे। अब बात महाकुंभ को